हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन सुधार अधिनियम 1935। इसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हमने उसमें संघीय व्यवस्था तक देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है उनको देखेंगे। तो हमारे आगे जो पॉइंट है इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, जो कि 1937 में स्थापित हुआ। किसके अंतर्गत? 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 है वो एक तरह से संवैधानिक विकास का अंतिम चरण माना जाता है। कहने का मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में सुधारों के जितने अधिनियम आए वो 1935 तक आए। उसके बाद में और भी अधिनियम आए, लेकिन उनमें इतना वो महत्वपूर्ण नहीं जितना यहाँ तक है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम के संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली 1937 में की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में की गई, 1937 में की गई। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर इसके द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो उसकी आप याचिका कहाँ लगाएंगे? प्रीवी काउंसिल। ठीक है, प्रीवी काउंसिल जो ये कहाँ स्थित होगी? ब्रिटेन में। कहाँ होगी? है ना, कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी। इसके निर्णय से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। आगे देखें, इसके बाद में है मंडलों में मताधिकार का विस्तार। विधान मंडलों में मताधिकार का विस्तार से मतलब ये है कि इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और मतदान जो है उसकी जो नीतियां हैं उसको तय किया गया। देखो, विधानमंडल मताधिकार का विस्तार से यहाँ है विधानसभा। अब यहाँ हम उस समय की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। जैसे आज की विधानसभा कहाँ होती है? प्रत्येक राज्य में होती है, लेकिन ये जो विधानसभा है वो सेंटर से संबंधित है। तो इसमें देखें, विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 375 होंगे। कितने होंगे? 375 सदस्य होंगे। राज्य परिषद है उसमें कितने सदस्य होंगे? 260 सदस्य होंगे। कुल 11 प्रांत है उस समय। कुल 11 प्रांत थे, जिसमें से 6 में तो क्या बनाया गया? द्विसदनीय। 6 में तो क्या बनाया गया? द्विसदनीय। द्विसदनीय मतलब विधानसभा और राज्य परिषद। और 5 में क्या बनाया गया? एक सदन। 5 में एक सदन मतलब कौन सा? विधानसभा। अब इसमें यह भी किया गया कि जो निम्न सदन है उसमें तो अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग होगा, और जो उच्च सदन है उसमें प्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद में शक्तियों का विभाजन की हम बात कर लें तो जो शक्तियों का विभाजन है वो हमने काफी कुछ पढ़ा है, समझ में आया है। जो आज हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा, जो हमने पढ़ा है कि संवैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वो सूची के माध्यम से किया। तो वो की वो सूचियां इसमें शामिल की गई है। संघ सूची, राज्य या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, ये तीनों सूचियों के माध्यम से क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें उस समय 59 उस समय इसमें यहाँ 54 होगा। 59, 54 और 36 शक्ति के विभाजन में उस समय 1935 शासन के अधिनियम के अंतर्गत
रखा गया। ठीक है, इसमें केंद्र कानून बनाएगा, इसमें राज्य सूची के राज्यों पर आधारित होगा, और ये कौन, दोनों पर होगा। मतलब यहां लिख दे हम केंद्र आधारित, राज्य, और यहां केंद्र और राज्य। इसके अलावा इन तीनों के अलावा एक चीज और बचती है, अवशिष्ट। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। अवशिष्ट जो है वो किसके पास रहेगी, गवर्नर जनरल के पास। किसके पास रहेगी, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा, गवर्नर जनरल के पास हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास होता है। क्लियर। फिर है भारतीय परिषद का अंत। भारतीय परिषद का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। भारतीय परिषद का अंत किया गया, और इस अंत करने के बाद भारत सचिव जो है उसके लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जाएगा। और इसमें सदस्य संख्या जो है कितनी होगी, कम से कम 3 और अधिकतम 6। कम से कम 3 और अधिकतम 6 होगी। यहां तक क्लियर। फिर है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। इसको तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार है, इसमें सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, सिख, ईसाई, यूरोपियन, पारसी, जैन, इन सब के लिए क्या क्या क्या, मुस्लिम, इन सब के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब हम आगे चले। ब्रह्मा, बरार और अदन राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। यहां हम मैप से समझें इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। अब इसमें जो ब्रह्मा है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, इसको क्या कर दिया गया, 1935 अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग कर दिया गया। बरार है, ये बरार जो है उस समय यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश के बीच का हिस्सा था। तो उस समय ये नाम नहीं थे, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का। उस समय इनको क्या कहा जाता था, मध्य प्रांत। क्या नाम दे रखा था इनका, मध्य प्रांत नाम दे रखा था। तो बरार को जो है, जो ये बरार है, इसको किस में शामिल कर दिया गया,
मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। किसके अंतर्गत? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। क्लियर यहाँ तक? और जो अदन है, जो अदन राज्य है, उसको कौन ले गया? इसको ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। तीनों बातें क्लियर? इसके बाद में प्रस्तावना है, जो 1919 अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसकी जो प्रस्तावना है उसी को उसमें शामिल किया गया और उसमें बदलाव किए गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चले। इसके बाद में केंद्रीय बैंक की स्थापना। केंद्रीय बैंक की स्थापना से मतलब क्या है? जिसे हम आजकल क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना की गई इसी के अकॉर्डिंग। कब की गई? 1 अप्रैल 1935। इतना ध्यान रखें। 19 फिर अगला है 1937 में प्रांतीय स्तर पर चुनाव। उन्नीस में प्रांतीय स्तर पर चुनाव। तो ये जो चुनाव है इसको हम देख लें। 1937 में करवाए गए। इसमें 6, 3 और 1 ये रेशो हमारे सामने आया। 6, 3, 1। ये 6 सीटें किसको मिली? कांग्रेस के पास गई। ये 3 सीटें किसे मिली? मिली जुली रही, मतलब पार्टी विशेष की नहीं रही। और जो 1 सीट है यूनियनिस्ट पार्टी और बची 1 सीट ये कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है ना? टोटल कितने हो गए? 11 हो गए ना? 6 और 3 9, 9 और 2 11। यहाँ कुल कितने हैं? 11 ही। ठीक है ना? तो 11 प्रांत है, तो 11 प्रांत में 6 में कांग्रेस, 3 में मिली जुली और 1 में यूनियनिस्ट पार्टी और 1 में कृषक प्रजा पार्टी। यहाँ तक क्लियर? आगे हम चले संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम। कहने का मतलब संवैधानिक जो प्रशासन की बात थी उसमें जो अंतिम अधिनियम था वो क्या था? 1935 का था। तो हमारा ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो ऑल टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए और आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।